Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, this is a question of paper 1 on the topic of standard form. Indices of standard form का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मिलके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आएगा। और इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पेपर 1 के टाइम टू टाइम तुम लोग के साथ शेयर करता रहूँ। अगर तुम लोग को भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो मुझे भेज देना, मैं इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन तुम लोग के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। द क्वेश्चन सेज दिस इज अ कैलकुलेशन यूजिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिसमें नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। व्हाट इज दिस कैलकुलेशन? कैलकुलेशन है a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर b इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -16। यहाँ तीन नंबर्स लिखे हुए हैं। ये एक नंबर है बेसिकली, क्योंकि उसने बोला है ना कि द नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जाहिर सी बात है ये एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। और इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा होता है तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, किसको वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। और दूसरी चीज, यहाँ इक्वल्स टू जो है वो भी यूज हो रहा है, तो यहाँ इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमें यूज करना है। तो लेट्स जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखते हैं किस तरह ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर रही है। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट होता है ए मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर एन। ए जो होता है उसकी कंडीशन होती है क्या? ए इज बेसिकली अ नंबर, ये एक नंबर है जो कि 1 और 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 10। ए 1 और 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। और ये जो n है ये बेसिकली पावर है। ये पावर जो है ये होल नंबर्स में होती है, इसको डेसिमल में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस को हमें जहन में रखना है। अब ये इक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको यूज करते हैं और जो है वो ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का मतलब ये है कि द थिंग प्रेजेंट ऑन दिस साइड इज इक्वल्स टू द थिंग प्रेजेंट ऑन दिस साइड। तो पहले मैं ये काम करता हूँ कि हमारे पास यहाँ दो ही चीज़ें हैं ना, एक तो नंबर है और एक जो है वो 10 की पावर है। तो मैं नंबर और नंबर को पहले कंपेयर करता हूँ और फिर मैं जो है वो जो है ये एक्सपोनेंट वाली जो चीज़ है इनको कंपेयर करके बी की वैल्यू निकालूंगा। जब नंबर टू नंबर कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और जब एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट कंपेयर करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। पहले नंबर टू नंबर जो है वो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है ए और यहाँ है डिवाइडेड बाय 5। तो डिवाइड बाय 5 का मतलब है कि मैं इसको जो है वो इस तरह लिख देता हूँ, a डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ आ रही है 5, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a आ रहा है 20। लेकिन a 20 नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अभी डिसाइड किया था कि यहाँ जो नंबर लिखा होता है वो 1 और 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है। तो इसका मतलब है a जो है वो 20 नहीं हो सकता, a 2 हो सकता है। ठीक है, a जो है वो 2 हो सकता है, 20 नहीं हो सकता। तो मैंने जो है वो इसको डिस्कार्ड कर दिया और मैं जो है अब इस वाली वैल्यू को यूज करके b की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, a 20 नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है कि ये नंबर्स जो है ये जो कैलकुलेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुई हुई है ऑलरेडी। तो a को 20 मैं ले नहीं सकता, तो a को फिर मुझे 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं जरा जो है वो b की वैल्यू निकालता हूँ। a की वैल्यू तो 2 आ गई मेरे पास। अच्छा अब मैं a की वैल्यू डालता हूँ। a जो है मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा मुझे इसकी जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर b। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको इक्वेट करने वाला हूँ। इसको मैं किससे इक्वेट करने वाला हूँ उसको भी मैं लिख देता हूँ। इसको मैं इक्वेट करने वाला हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -16। अच्छा अब मैं चूंकि इसको इक्वेट करने वाला हूँ तो इसका मतलब देख लेते हैं। सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई यहाँ जो एक्सपोनेंट है ना, जो एक्सपोनेंट है विद पावर, वो यहाँ के एक्सपोनेंट विद पावर के बराबर होना चाहिए, और यहाँ जो नंबर है वो यहाँ के नंबर के बराबर होना चाहिए। तो अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो है वो जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.4। जब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो वो मुझे मिलेगा 0.4। और 0.4 के बाद जब मैं यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 10 की पावर -7 है, और जब ये चले जाएगी ऊपर तो ये बन जाएगा -7 -b। ठीक है, ये तो सिंपल आपको पता है इंडाइसिस का रूल हो गया कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये तो ऑलरेडी -7 था तो -7 हो गया।
और ये माइनस बी हो गया इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−16 हो गई। ठीक है, अभी ये मैं बिल्कुल उसी तरह करता हुआ जा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे जो है वो वहाँ है 4 और यहाँ है 0.4। अब मुझे पहले इनको भी तो सेम करना पड़ेगा ना। तो जब मैं इसको लिखूंगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 4 इंटू 10⁻⁻1। और यहाँ ऑलरेडी मुझे जो है वो 10⁻⁻7 और माइनस बी यहाँ पहले से मौजूद है। ठीक है, तो अब मुझे जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना क्वेश्चन जो है वो समझ में आने लग गया है। 4 और 4 अब बराबर हो गए, वहां भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। इसका मतलब है नाउ इट्स टाइम टू कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10⁻, ये इस तरह हो जाएगा -1 प्लस ये पूरी की पावर, ये पूरी पावर ऐड हो जाएगी, -7 माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ जो है वो मैं सिंपल जो है वो सिर्फ एक्सपोनेंट लिखूंगा, 4 हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अब कंपेयर करना है, मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ 10⁻−16 लिख दिया। और अब आपको पता है कि भाई ये जब प्लस होगा तो ये -1 और -7 दिस विल बिकम -8, ये -8 हो जाएगा। इसको यहाँ इस तरह लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 10⁻−8 और माइनस बी हो जाएगा इक्वल्स टू -16 हो गया। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो मैं पहले -8 को शिफ्ट कर देता हूँ। -8 जब वहाँ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 + 8। और -16 + 8 विल गिव मी -8। और ये हो जाएगा माइनस बी। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई। ये मेरे फाइनल आंसर्स आ गए।